अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन है और आज इस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। बहुत ही काम की प्रोडक्ट है, आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। अब ये प्रोडक्ट क्या है और इसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं वो मैं इंशाल्लाह फ़र्दर बताऊँगा आपको। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप कोई बिज़नेस ओनर हैं या फिर आपका किसी भी तरीके से कंप्यूटर के ऊपर आप काम करते हैं या फिर आप फ्रीलांसर हैं, तो आपका कुछ ना कुछ डेटा जनरेट होता है जिसको रिलायबली स्टोर करने के लिए आपको कोई ना कोई स्टोरेज मीडियम रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हमारे पास फ्लैश ड्राइव्स हैं, क्लाउड के ऊपर लोग अपना डेटा रख देते हैं। उसके अलावा एक ट्रेडिशनल हमारे पास सॉल्यूशन है, अपना जो पीसी है उसी के अंदर हार्ड ड्राइव्स मौजूद होती हैं। हम बड़ी कैपेसिटी की ड्राइव लगा लेते हैं और उसी में फ़ोल्डर्स बनाकर अपना डेटा मैनेज कर रहे होते हैं। ये सारे सॉल्यूशंस तो हैं, लेकिन इसके कुछ ना कुछ जो हैं वो लिमिटेशंस हैं, कुछ ना कुछ फेलियर्स हैं। तो मॉडर्न एरा के अंदर बिजनेसेस को एक रिलायबल सॉल्यूशन चाहिए होता है जिसके अंदर वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फेलियर पॉइंट ऑफ व्यू से और रिडेंडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपकी कोई हार्डवेयर ड्राइव भी ख़राब हो गई तो आपका डेटा लॉस ना हो। और उसके अंदर आपको वो सॉल्यूशन जो है वो फाइनेंशियली भी अच्छा सॉल्यूशन कॉस्ट करे, क्योंकि अगर हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड पे हमें रिडेंडेंसी तो मिलती है, लेकिन उसके अंदर हमारी जो रिकरिंग कॉस्ट और जो सब्सक्रिप्शंस हैं एनुअल बेसिस के ऊपर या फिर मंथली बेसिस के ऊपर, वो लॉन्ग टर्म में इतना हमें कॉस्टली पड़ जाता है कि हम कहते हैं यार इससे बेहतर तो ये था कि अगर हम 10 ड्राइव लेके उसके अंदर अपना डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूट करके रख लेते तो वो हमें फिर भी सस्ता पड़ जाता। तो अब इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो मॉडर्न एरा के अंदर सॉल्यूशन है जो लोग यूज़ कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो नेस्ट डिवाइसेस हैं। बेसिकली ये एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम नेटवर्क स्टोरेज भी कहते हैं, नेटवर्क सर्वर भी कहते हैं। ये सिर्फ आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, आपका पर्सनल क्लाउड भी है। आप इसको अराउंड द वर्ल्ड, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अपने किसी कोलीग को जो कि डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद है उसको एक्सेस देना चाह रहे हैं, वो सारी यूटिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ना इसकी कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, ना इसका कोई लाइसेंस आपको परचेज़ करना पड़ता है, नॉट इवन इसका जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी भी आपको कोई परचेज़ नहीं करना पड़ता। सिर्फ वन टाइम हार्डवेयर कॉस्ट है, आपने वो परचेज़ कर लिया, उसके अंदर इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर अपना प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम्स अपनी मौजूद हैं और इसके अंदर जो स्टोरेज का मीडियम यूज़ होता है वो आपकी ये नॉर्मल साटा ड्राइव्स यूज़ होती हैं। अब ये साटा ड्राइव वही हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप में लगती हैं, लेकिन इसका ग्रेड चेंज होता है। आपके जो डेस्कटॉप में लगती हैं वो कंज्यूमर ग्रेड है गालिबन, और ये इसमें जो लगती है वो नेस ग्रेड या फिर इंटरप्राइज ग्रेड की ड्राइव लगती हैं। अब इसके अंदर जो कैपेसिटीज़ आती हैं वो 1 टेराबाइट से लेकर अप टू 18 टेराबाइट ईच हार्ड ड्राइव इसमें लग सकती है, सपोर्टेड है। फ़र्ज़ कर लें अगर हम इसके अंदर 4 ड्राइव लगाते हैं 10 टेराबाइट की, वो आपस में चारों को मर्ज कर देगा और हमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर कंबाइंड आउटपुट दे देगा कि आपके पास तकरीबन 30 to 40 टेराबाइट का स्टोरेज अवेलेबल है। इसके ऊपर अपना डेटा स्टोर कर लें और उस पर काम कर लें। जबकि अगर हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की बात करें तो हमें उसके अंदर एक मर्ज करके सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमें वो अपना डेटा लॉजिकली और टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ईच ड्राइव के ऊपर, और उसमें से अगर एक ड्राइव भी ख़राब हो गई तो उस ड्राइव में मौजूद डेटा कंप्लीट लॉस है, उसको हम रिकवर भी नहीं कर सकते। जबकि इसके अंदर जो आपने हार्ड ड्राइव लगाई हुई हैं और जो मर्ज हुई हुई हैं उसमें से अगर एक ड्राइव फेल हो भी जाती है तो भी आपका डेटा लॉस नहीं होता। तो मेकिंग इट शॉर्ट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये डिवाइस जो है इसके अंदर आपको स्टोरेज आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाती है, एक्सपेंडेबल भी होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टेराबाइट से लेकर आप अप टू 500 to 600 टेराबाइट का सिंगल सॉल्यूशन इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट मॉडल्स आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेंज ऑफ 60,000 70,000 अप टू 3 मिलियन टू 4 मिलियन टू 10 मिलियन के भी सॉल्यूशन इसमें मौजूद है। डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कितना है और आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं। कुछ लोग इसको सिर्फ बैकअप के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको एज एन एक्टिव फाइल सर्वर बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं। अब एक्टिव फाइल सर्वर किस तरह बनता है, इसके अंदर आपके डिफरेंट यूज़र्स बन जाते हैं और उनको आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज एक्सेस दे सकते हैं। हर बिज़नेस के अंदर ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं और हर यूज़र से आप शेयर नहीं कर सकते। जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं उनका एक्सेस उनसे रिवोक कर दें तो वो उसको किसी भी तरीके से ना रीड कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये एज अ क्लाउड स्टोरेज किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लाउड डिफाइन कर दूं। क्लाउड जो है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो फिजिकल बाउंड्रीज से आपको आज़ाद करना है। चाहे आप कहीं भी मौजूद हैं, एज़ फार एज़ कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सेम जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर भी एप्लीकेबल है। आप इसका एक यूनिक URL लिंक बना लें जो इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। उसकी भी कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि जो स्टोरेज मीडियम है वो आपने परचेज़ कर लिया है और आपके अपने प्रेमिसेस में लगा हुआ है। अब सिंपली आपने उसको जस्ट लाइक गूगल ड्राइव जिसका एक यूनिक URL लिंक होता है वो इसके अंदर बन जाता है। आप उसको अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इसमें अपना डेटा देख सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और जिस तरह आप लोकली इसको एक्सेस कर रहे हैं उस तरह आप इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। VPN कॉन्फ़िगरेशंस भी इसमें मौजूद हैं। अगर आप फर्दर मज़ीद टेक्निकल जो है कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर ऑटोमेटिक बैकअप्स मौजूद हैं।
अगर आप जैसे फ्लैश ड्राइव के अंदर है, आपको अपना डेटा बैकअप करना है तो आपको हर वीकेंड के ऊपर ये भी आपने जो भी अपना स्केड्यूल सेट करा हुआ है डे एंड के ऊपर, आपको वो ड्राइव लगा के उसमें अपने फोल्डर्स बाकायदा फिजिकली कॉपी करने पड़ते हैं तो जाकर आपका बैकअप होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने वन टाइम कॉन्फ़िगर कर दिया, अपने जो यूज़र्स हैं उनके पास उनके फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, उनको आपने स्केड्यूल कर दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये सारे फ़ोल्डर्स उठ के नेस्ट के अंदर सेव हो जाए, तो वो बैक एंड के ऊपर खुद ही काम करता रहेगा। आपको यूज़र को पता भी नहीं होगा कि उसके फ़ोल्डर्स पीछे बैकअप हो रहे हैं या सिंक हो रहे हैं। वो सारी जॉब जो है वो ऑटोमेटेड होती है नेस्ट के अंदर। और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उसका भी कोई लाइसेंस परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो 100% फ्री हैं, आपके नेस्ट के साथ आपको मिल जाते हैं। मैं इसके अंदर पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ और जो टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो साइनोलॉजी, क्यूनैप है, असिस्टर भी अब अवेलेबल हो रहा है तो उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन ये टॉप 2 to 3 ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं अराउंड द वर्ल्ड ये वन ऑफ द टॉप नेस्ट ब्रांड्स कंसिडर किए जाते हैं जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, जिस पे रिलाई करते हैं। ऐसे सिनेरियोज़ भी हैं जिसके अंदर एक आपका ऑफिस साउथ इटली के अंदर मौजूद है, एक ऑफिस नॉर्थ इटली के अंदर मौजूद है और दोनों का डेटा आपस में सिंक करना है एक सेंट्रली स्टोरेज डिवाइस के अंदर जहाँ पे दोनों जगह से यूज़र एक्सेस कर सके। वो मैंने खुद डिप्लॉयमेंट्स करी हैं तो इसके ऊपर मैं 100% जो है अश्योर हूँ कि आपके डेटा के लिए इससे बेहतर कोई स्टोरेज सॉल्यूशन पाकिस्तान में फ़िलहाल या फिर अराउंड द वर्ल्ड फ़िलहाल मौजूद नहीं है। एक्सेप्शंस मौजूद हैं, आपका डेटा कुछ एक तरह का यूसेज हो सकता है जिसमें आपको इससे बेहतर सॉल्यूशन मिल जाए, सर्वर्स मिल जाएँ या फिर दूसरी चीज़ें मिल जाएँ। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट के हवाले से, टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, ईज़ ऑफ यूज़ के हवाले से और यूज़र शेयरिंग, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और हार्डवेयर फेलियर डिपेंडेंसी के हवाले से इससे बेहतर सॉल्यूशन मेरी नज़र में कोई भी नहीं है। अगर आपकी नज़र में हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो ये था इसका प्रोडक्ट रिव्यू और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में अपलोड करूँगा इस चैनल पे। अगर आप इस प्रोडक्ट को मज़ीद स्टडी करना चाह रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं तो पाकिस्तान में इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं, क्यूनैप और साइनोलॉजी दोनों ब्रांड्स के। आप उनको रीच आउट कर सकते हैं या इवन अगर आप डिप्लॉयमेंट्स के हवाले से मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस आपको यहाँ मिल जाएगा, मुझे भी आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई होप मैं किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकूँगा। आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। और इसी के साथ साथ आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।